इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुछ जाना करिया होता लाला के नाई छोड़ले होती वही रहू हतारी को न जानी की धोखावा हमारे सागरिया करी है मनाइए रे हमारी रावा। यह रोता बिलखता परिवार भी कभी खुश था, लेकिन आज पूरी तरह से परेशान है, वह भी योगी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के कारण। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा यह परिवार खुद कह रहा है। डॉक्टरवा काले बच्चा पर कसवा काले बसरवन काले ये कुल हमारे लालबाग में जनवा ले बाटे वन्ना किरखस में जनवा गइल बा। जिन लोगों ने जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में धर्मात्मा निषाद ने अपनी जान दे दी थी। धर्मात्मा निषाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव बताए जा रहे हैं। उन्होंने अब आत्महत्या कर ली है। उनके परिवार का कहना है कि इस आत्महत्या के पीछे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके पुत्र और जयप्रकाश निषाद हैं। फिलहाल इस मामले में कितनी सच्चाई है या तो जांच का विषय है, लेकिन धर्मात्मा निषाद ने अपनी आखिरी पोस्ट में भी उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वही परिवार अब पूरी तरह से परेशान है। इस मामले को लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को भी धर्मात्मा निषाद के घर भेजना शुरू कर दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में अब तक संजय निषाद और उनके पुत्रों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। परिजनों की मांग है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल उनकी यह मांग पूरी होगी कि नहीं, यह तो देखने वाली बात है, लेकिन इस समय पूरा परिवार परेशान है, जिस पर ध्यान देने के लिए कोई भी जिम्मेदार तैयार नहीं है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि डीएम एसपी ने मिलकर उनकी तहरीर बदलवा दी। जो तहरीर वह लोग दे रहे थे वह तहरीर नहीं ली गई, बल्कि उनकी तहरीर को बदलवा दिया गया और अपने मन मुताबिक तहरीर उनसे लिखवाई गई। उन्होंने इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग महाराजगंज जिले में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है, यहां पर जो है धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली है और इस मामले में डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा उनके परिवार के और भी कई लड़कों पर आरोप लग रहे हैं। हम लोग बातचीत करेंगे। धर्मात्मा निषाद के भाई यहाँ पर मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के एक नेताजी मौजूद हैं। ये भी यहाँ पर जो है कुछ काम से आए थे, इस परिवार से मिलने आए थे, इस पीड़ित परिवार से, और जो है इनका हम परिचय जानेंगे और जानेंगे कि क्या वजह रही आत्महत्या की और कैसे क्या इनको जानकारी मिली। अपना परिचय दीजिए। चौधरी लोटन राम निषाद, मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ। धर्मात्मा निषाद का हमारा जो है कि संबंध चाचा भतीजे का रहा है। समय समय पर बातचीत होती रही है और यह लड़का जो है कि संजय निषाद और उसके परिवार से काफी पीड़ित था। संजय निषाद की प्रताड़ना से वो लड़का परेशान था और बीच में बागी भी बन गया था संजय निषाद पार्टी का। और धर्मात्मा निषाद वो बागी लिखने को मजबूर हुआ था। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव आया, संजय निषाद ने जो है तरह तरह का प्रलोभन देकर के और अपनी गलतियों का एहसास करते हुए कि आप मेरे बेटे के समान हो और आप नाराज न रहो, आओ हम तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उस लड़के का गुनाह एक यही था, जो वह लड़का मेहदावल से, जहां से निषाद पार्टी का विधायक अनिल त्रिपाठी है, वहां से वो चुनाव की तैयारी कर रहा था। समाज भी पूरी तरह मन वहां बना लिया था। वो निषाद बहुल विधानसभा क्षेत्र है और जब प्रस्ताव रखा कि माननीय महामना साहब मैं मेहदावल से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो बड़े फटकारते हुए दुत्कारते हुए कि तुम्हारी हैसियत है विधानसभा चुनाव लड़ने की, 6 करोड़ रुपया देने की और पार्टी फंड में जमा करने की तुम्हारी हैसियत है, और तमाम फर्जी मुकदमे कायम करा करके उस लड़के को जो है जेल भी भेजा गया
उसकी गाड़ी को भी सीज करा लिया गया। और वह बड़े दुखी मन से जो है, जैसा कि जनवरी में हमसे बात हुई थी, जब गोरखपुर जनपद के सहजनवा विधानसभा अंतर्गत अमटौरा एक गांव है, वहां पिकलू सिंह ने जो है शिवधनी निषाद की गोली मार करके हत्या कर दिया था। तो मैं उस परिवार से मिलने के लिए जब आया था, और जब धर्मात्मा निषाद को मालूम हुआ, जैसा हमको काका कहते थे कि काका आए हैं, तो हमारे यहाँ फोन किए, कहें काका जो है हम बड़े दुखी हैं, मेरा मनोबल एकदम गिरता जा रहा है। जो मैं अपने समाज को, गरीब गुरबा पिछड़े लोगों को मैं न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता हूं, लेकिन मैं अपनी लड़ाई ही लड़ने में अपने को मजबूर महसूस कर रहा हूं। संजय निषाद के परिवार से मैं बड़ा दुखी हूं। मेरा तो मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। हमने कहा कि धर्मात्मा बेटा, इतना कायरतापूर्ण निर्णय मत लेना। अब तुम्हें अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हारी एक बच्ची है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी माँ है, भाई है। अगर तुम अगर ऐसा निर्णय ले लोगे तो तुम्हारे परिवार पर क्या गुजरेगा। आखिर वो लड़का इतना मजबूर हो गया, और उस लड़के ने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि संजय निषाद, श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद और जयप्रकाश निषाद के कारण मैं जो है इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि संजय निषाद और उनके दोनों बेटों के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ। परिवार परमात्मा निषाद उनके भाई हैं, धर्मात्मा निषाद के, इन्होंने जो पहली तहरीर दी उसको DM SP ने खारिज कर दिया। दूसरी दबाव डाल करके दूसरी तहरीर लिखवा रहे थे, और जब इन लोगों ने लिखने से मना किया तो कहा कि जो तुम लोगों को बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना, मैं मंत्री को गिरफ्तार नहीं करूंगा, न मंत्री के ऊपर FIR दर्ज करूंगा। आप बताओ कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते जेल जा सकते हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो सकती है, तमाम सांसद और विधायक जेल में जा सकते हैं, लेकिन संजय निषाद क्या सुपर पावर है क्या। मेरी तो योगी आदित्यनाथ से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि योगी जी, आप हमारे पूर्वज मच्छिंद्रनाथ निषाद के मठ से निकल करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और आप अपने को क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व महसूस करते हैं। तो क्षत्रिय का गुण जो होता है, न्यायिक चरित्र होता है। इस धर्मात्मा निषाद के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए। हत्या करने वाला जितना दोषी होता है, हत्या के लिए मजबूर करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी होता है। आपको क्या लगता है, क्या न्याय मिल पाएगा? सरकार से उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद कर रहा है परिवार। हमको तो कभी कभी ना उम्मीद हो जाता हूं, क्योंकि मैं शिवधनी निषाद का देखा कि दिन दहाड़े हत्या की गई, 5 लोगों ने किया। ललकारने वाला भी हत्या का भागीदार होता है। पिकलू सिंह हो, चाहे अजय सिंह, विजय सिंह, समर सिंह, एतम सिंह, 5 लोग थे शिवधनी निषाद के मौत के कारण, लेकिन 4 लोगों को छोड़ दिया गया। आप लोग क्या वहां पर जो मारने वाला उसके घर पर 6 पुलिस लगी हुई है अत्याधुनिक हथियार के साथ, और जिसकी हत्या हुई उसके परिवार पर एक होमगार्ड भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपने तमाम आरोप लगाए, अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, या फिर इस परिवार के लोग इस पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहले हम लोग शासन प्रशासन से व्यक्ति प्रयास करता है। शासन प्रशासन पूरी तरह से जो है कि इस परिवार को न्याय देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि DM और SP ने जिस तरह परिवार को धमकाने का काम किया, तो हमको तो नहीं लगता कि शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे परिवार की भी आशा है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, दोषियों को सजा दिलवाएंगे। अगर नहीं दिलवाएंगे तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर भी हम लोग न्याय की साक्ष्यों के आधार पर परिवार के साथ हम लोग भी जो है पूरी मदद करेंगे और ये लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि न्यायपालिका पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना, और सभी लोग गूंगे बहरे और अंधे नहीं हो जाएंगे। जो साक्ष्य है, पहले तो संजय निषाद क्या कर रहे थे कि किसी ने मार करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आप जाओ देख लो, वो दरवाजा होटल में जैसे होता है, अंदर घुस गए दरवाजा बंद हो जाता है, बाहर वाला खोल नहीं पाता है, वैसा ही ये दरवाजा है। और संजय निषाद कहा जाता है ना भैया कि चोर कितना चोरी करे, लेकिन कुछ न कुछ जो है राज छोड़ देता है। तो ये अपनी बातों से ही ये अपने को अपराधी होने का सबूत पेश कर रहे हैं। और जिस तरह से श्रवण निषाद उनका बेटा आया, परिवार को प्रलोभन दे रहे थे, रुपया ले लो, समझौता कर लो प्रशासन के माध्यम से और नौकरी दे दिया जाएगा, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। आप आओ ना, संजय निषाद के हम एक बेटे की हत्या कर देते हैं, चलो हम भी हमारी सरकार बनेगी, हम नौकरी दे देंगे। हम भी इन्हीं समाज के लोगों से गमछा फैला करके लेकर के हम 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे देंगे। क्या स्वीकार है संजय निषाद को? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप एक धर्माचारी हैं, आप एक मठ के मठाधीश हैं, और आपसे अपेक्षा है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। अगर निषाद समाज
आपकी नैया का खेवनहार बना। राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर निषादों ने थोक में वोट देने का काम किया इस और लोगों का को नदी से पार वो पार ले जाने का काम करता है। तो हम किसी के नैया के खेवनहार बन सकते हैं तो उसकी नैया के डूबनहार भी बन सकते हैं। अगर हम किसी को पार लगा सकते हैं तो उसकी नाव को हम डूबा भी सकते हैं। तो यह तो लोकतंत्र का एक तकाजा है कि भाई आज आप हैं सत्ता में हैं, कल किसी और की बारी आएगी, लेकिन ये दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बचेंगे नहीं। देर है अंधेर है, निश्चित रूप से जो है धर्मात्मा निषाद के परिवार को न्याय मिलेगा, भले ही उसमें कुछ देरी हो जाए। चलिए, परिवार पूरी तरह से जो है परेशान है और आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग बैठ के रो बिलख रहे हैं। माता जी हैं तो संभव हो तो हम उनसे बातचीत करेंगे। ये आप देख सकते हैं उनकी माता जी हैं जो यहाँ पर जो है रो रही हैं। माता जी कैसे क्या हुआ था, कुछ है जानकारी आपको? अरे कुछ जाने करिया होता लाला के नाई छोड़ले होती वही रहू हतारी को न जानत रहली की धोखावा हमारे सागरिया करी है मनाइए रे हमारी रावा। माता जी किस टाइम ये घटना हुई थी, क्या समय था? अरे हमार बाबू हम टाइम कहाँ के देखत बा चिल्लाइले का के दोपहर था या फिर सुबह थी? सुबह रहल है। अच्छा, सुबह रहल है का हम काली कहूँ हमार बाबू गइल होई टारे आईली घूम के झाँक के चली आईली मराई के जल रहा है कहा कि अब आवत है फोन लगा में अब हमरे है काज होता सब कहे कि बोलावत है। अब हम कहली अच्छा बोलावत है तो चली वहाँ कार करावत है ऑफिस बनत रहा उनके क्या यहाँ बिटिया बहन आई भर जाने मन ये अम्मा वहाँ साफ करा दे, मूछ करा दे, पंखा लगवा दे, तार वरी चबा के करवा दे। कुल कई के काम का जानता है घर आइला का करी का डॉक्टरवा कहले बच्चा पर कसवा कहले बस सरवन कहले ये कुल हमरे लाल बाग में जनवा ले बाटे वन्ना किरखस में जनवा गइल बा। जिन लोगों ने भी जिनका भी नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने किसी को अभी तक किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा है? नहीं कहले पुलिस कुछ नहीं कहले, वो लोग सेफ हैं पूरा? सबसे तो आप समझ सकते हैं ये परिवार है, ये पीड़ित परिवार है जिससे हमने बातचीत की है और सरकार पर ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुजारिश रहेगी कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो भी आरोपी हैं, जो ये परिवार के लोग बता रहे हैं, जो असली आरोपी हैं घटना के, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उचित कार्रवाई हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें तेज न्यूज़ के साथ।